नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। मतदान की तारीखों के ऐलान से पहले चुनाव आयुक्त गोयल का इस्तीफा, राष्ट्रपति ने किया मंजूर। नियुक्ति से ही विवादों में घिरे थे अरुण गोयल, 2027 तक इनका कार्यकाल था और त्यागपत्र का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। राजनीतिक माहौल गरमाया। अनूप चंद पांडे के सेवानिवृत्त होने से एक आयुक्त का पद पहले से ही था खाली। चुनाव आयोग को जल्द मिल सकते हैं 2 नए आयुक्त। और देखिए एक बात और आपको बता दूं, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के नए कानून पर भी हुआ था हंगामा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सवाल खड़े किए जाने और इसे लेकर पारदर्शी व्यवस्था के निर्देश के बाद सरकार की ओर से हाल में एक कानून बनाया गया और इनकी नियुक्ति के लिए पीएम की अगुवाई में 3 सदस्यीय समिति गठित की गई और इसके 2 अन्य सदस्यों के रूप में पीएम की ओर से नामित वरिष्ठ मंत्री, वर्तमान में कानून मंत्री के साथ ही लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को रखा गया। हालांकि विपक्ष पार्टियों इसे लेकर सवाल खड़ा कर रही थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्ति को लेकर बनाई गई अस्थायी समिति को भी बरकरार रखने की मांग कर रही थी। पीएम की अध्यक्षता वाली अस्थायी समिति में सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश व लोकसभा में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता को रखा गया था और इससे पहले इनके चयन को अंतिम मंजूरी चयन समिति की सिफारिश पर पीएम ही देते थे। और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था गोयल की नियुक्ति का मामला। तो गोयल की नियुक्ति के समय से विवाद था। शीर्ष अदालत ने भी उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाया था। अदालत ने चुनाव आयुक्त के 1 वर्ष से खाली पड़े पद को आनन फानन में भरे जाने को लेकर भी सवाल किया था। दरअसल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के दूसरे दिन ही गोयल की चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्ति कर दी गई थी। वह 1985 बैच के आईएएस अधिकारी रहे। चुनाव आयुक्त के पद उनकी नियुक्ति 29 नवंबर 2022 को हुई थी। अब देखिए चुनाव आयोग के बारे में बात करते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से आप लोग जानते हैं, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग की स्थापना की बात करें तो 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं और इसका आयोग नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है और इसका राज्यों में पंचायतों, नगर पालिकाओं के चुनाव से कोई संबंध नहीं है। इसके लिए भारत का संविधान अलग से राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान करता है। और भारतीय संविधान का भाग अगर आप लोग 15 देखें और अनुच्छेद 324 से 29 तक यह चुनावियों से संबंधित है और इन मामलों हेतु एक आयोग की स्थापना की बात की गई है। अनुच्छेद 324 चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित है, ये कहा गया है। अनुच्छेद 325 में धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने, इनके आधार पर मतदान के लिए आयोग नहीं ठहराने का प्रावधान है। अनुच्छेद 326 कहता है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे। अनुच्छेद 327 कहता है कि विधानसभाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 328 ऐसे विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने के लिए राज्य के विधानमंडल की शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 329 चुनावी मामले में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक की बात करता है। और अगर हम लोग चुनाव आयोग की संरचना की बात करें तो मूल रूप से आयोग में केवल एक चुनाव आयुक्त थे, लेकिन चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के बाद इसे एक बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया था। चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर चुना जाता है, वे भी इसमें शामिल रहते हैं। और वर्तमान में इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, याद रखिएगा। चलिए, और इसके कार्यकाल की बात करें तो आप देखेंगे उनका कार्यकाल 6 साल का एक निश्चित कार्यकाल होता है या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो इनमें से। और इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है, समान वेतन भत्ते भी मिलते हैं। तो ये सब याद रखा करिएगा। इस तरह के टॉपिक से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कई बार। चंद्रबाबू फिर राजद में लौटे, आंध्र प्रदेश भाजपा जनसेना संघ लड़ेंगे चुनाव। ये सभी आप जानते हैं कि 2024 में लोकसभा के चुनाव है। टोटल कितनी सीटें हैं? 543 सीटें हैं। तो उसी के लिए गठबंधन हो रहा है, इसका उससे, उसका इससे। एक बार आप लोग आंध्र प्रदेश चलिए, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, से भी याद रखिएगा। अमरावती इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। और इसकी सीमा आप देखें, पश्चिम बंगाल किससे, माफ करिए, उड़ीसा से लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है, तेलंगाना से लगती है, कर्नाटक से लगती है, तमिलनाडु से लगती है। तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था।
और एस अब्दुल नजीर यहाँ की राज्यपाल है। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी है। विधानसभा में 175 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 58 सीटें हैं। राज्यसभा में 11 सीटें हैं। लोकसभा में आपको कितनी सीटें देखने को मिलेंगी? लोकसभा में 25 सीटें हैं, ये भी याद रखिए। सिर्फ 2 लोकसभा सीटों के चलते कांग्रेस ने की अरुणाचल प्रदेश की उपेक्षा। पीएम मोदी साहब कह रहे हैं, कहा हम सीटों की संख्या नहीं, राज्य और देश का हित देखते हैं। हमने जो काम 5 वर्ष में किया है उसे करने में कांग्रेस को 20 साल लग गए। कांग्रेस पर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया प्रधानमंत्री साहब ने। अरुणाचल प्रदेश चलिए एक बार देखिए, ईटानगर इसकी राजधानी है। इसकी सीमा भूटान, चाइना और म्यांमार से लगती है। राज्यों में असम, नागालैंड से लगती है। यहाँ अगर आप देखें तो इसे 21 जनवरी 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और 20 फरवरी 1987 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में यहाँ 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें। 83,743 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पेमा खांडू भाजपा के यहाँ मुख्यमंत्री है। ठीक है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी समर्थकों समेत भाजपा में शामिल हुए। मैंने आप लोगों से कहा ना कि अब देखिए चुनाव आ रहे हैं तो इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से उस पार्टी में, इसका गठबंधन उससे गठबंधन चलता रहेगा। ये सब राजनीति की बातें। भोपाल राजधानी मध्य प्रदेश की, इसकी सीमा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पे है। बस राज्य के बारे में बहुत से बहुत आप लोग उस पार्टी के बारे में याद रख सकते हैं। कांग्रेस की बात करें तो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। 1885 में 28 दिसंबर को। इसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पहले। तीनों सेनाओं संयुक्त रूप से करेंगी भारत शक्ति अभ्यास। सेना के तीनों अंगों का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति 12 मार्च को राजस्थान के पोखरण में आयोजित किया जाएगा और इसमें स्वदेशी रक्षा उपकरणों की क्षमता का प्रदर्शन होगा। सेना के एक शीर्ष अधिकारी ने शनिवार को कहा कि इस अभ्यास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने की उम्मीद है। और राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है, ये भी आप जानते हैं। देखिए राजस्थान, जयपुर इसकी राजधानी है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी सीमा आप देखिए पाकिस्तान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लगती है। विधानसभा में आप देखिए 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। भजन लाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री, कलराज मिश्रा यहाँ की राज्यपाल आपको देखने को मिलेंगे। चेक गणराज्य की क्रिस्टीना ने मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता। मिस वर्ल्ड 2024 का ताज चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना प्लिस्कोवा के सिर पर सजा है। 112 देशों की सुंदरियों को पछाड़कर उन्होंने यह खिताब अपने नाम किया है। पहली रनर अप लेबनान की यास्मीना जैतून रही। भारत की प्रतिभागी सिनी शेट्टी शीर्ष 4 में भी जगह नहीं बना पाई हैं। लालू के करीबी के कारोबारियों पर आप देखते हैं कि ईडी का चल रहा है बालू के खेल में। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की। इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें ना तो कब हुई थी इसकी स्थापना? कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है ना आप लोगों से। 1963 में हुई थी। 1 मई 1956 में हुई थी। 1 अप्रैल 1963 में CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन किया हुई थी स्थापना। टीम भारत ने इंग्लैंड को 4-1 से जीती सीरीज। भारत अपना 100वां टेस्ट के मैच खेल रहे रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में 36वीं बार पारी में 5 विकेट लेने का कारनामा किया है। 2000 करोड़ की ड्रग्स तस्करी में द्रमुक का पूर्व पदाधिकारी गिरफ्तार हुआ है। NCB ने सादिक को दिल्ली से किया गिरफ्तार। बड़े द्रमुक नेता को जल्द भेजा जा सकता है समन। देखिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बात हो रही है। चुनाव में समोसे से लेकर हेलीकॉप्टर तक की दरें उतर। इस चुनाव आयोग ने चुनाव में इस्तेमाल होने वाली प्रत्येक चीज़ों की दरें तय करने के लिए निर्देश के बाद कुछ जिलों में चुनाव प्रचार में इस्तेमाल होने की चीज़ों की दरों पर दी निर्धारित। और शपथ पत्र को लेकर किया सतर्क। चुनाव आयोग ने इस बीच सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को नामांकन के दौरान प्रत्याशियों से अनिवार्य रूप से लिए जाने वाले शपथ पत्रों को लेकर सतर्क किया। कहा कि नामांकन के दौरान किसी भी प्रत्याशी से अनिवार्य रूप से उसके आपराधिक और वित्तीय ब्यौरा अनिवार्य रूप से किया जाए। कम से कम मालूम तो हो कि आप जिसे वोट कर रहे हैं उस पर कितने आपराधिक मामले हैं, क्या उसकी छवि है। ड्रोन उड़ाया तो 16 और हेलीकॉप्टर में उड़े तो खर्च में होंगे 2.30 लाख। ये आप देखते हैं, ड्रोन उड़ाया तो 16,000 और हेलीकॉप्टर में उड़े तो खर्च में होंगे जुड़े कितने 2.30 लाख। ताजी खारिज ना हो नामांकन।
ताकि आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को नामांकन के दौरान लिए जाने वाले शपथ पत्र को लेकर तब तक सतर्क किया है जब चुनाव के दौरान नामांकन पत्रों के खारिज करने पर अक्सर सवाल खड़े होने लगते हैं और जिससे प्रत्याशियों की ओर से जानकारी ना होने का मामला भी सामने आता है। उदाहरण के तौर पर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान लखनऊ सीट से कुल 51 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था, लेकिन जांच के दौरान इनमें से करीब 37 नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए थे। इसी तरह गाजियाबाद सीट से कुल 25 लोगों ने नामांकन किया था, जिसमें से करीब 13 प्रत्याशियों के नामांकन जांच के बाद निरस्त कर दिए गए थे। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं, ये भी पढ़ लिया करिएगा, देख लिया करिएगा। जमानत आदेश जारी होने पर जल्द रिहाई के लिए बाध्य है राज्य। हाईकोर्ट का राय। पुलिस ने कोर्ट को समय सीमा के अंदर स्थानीय जमानत बॉन्ड के सत्यापन का दिया आदेश। महानिदेशक जेल ने कहा कि अनावश्यक आपत्तियां उठाए बिना शीघ्रता से करें विचार। राष्ट्र विरोधी प्रवृत्तियों को बेअसर करने की जिम्मेदारी युवाओं की है, हमारे उपराष्ट्रपति साहब कह रहे हैं। जगदीप धनखड़। दिल्ली को फूलों का शहर बना रहे NDMC, उपराज्यपाल साहब कह रहे हैं। 2 दिवसीय पुष्प महोत्सव 14,000 से ज़्यादा फूलों के पौधों पर रहे लोगों को आकर्षित। पिरामिड और विभिन्न कलाकृतियां बनाकर रहे रंग बिरंगे फूलों को दिया गया प्रदर्शित। देश की सुरक्षा परिदृश्य में बहुआयामी खतरे और चुनौतियां, वायुसेना प्रमुख कह रहे हैं। एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने विभिन्न क्षेत्रों में क्षमताओं के निर्माण पर दिया जोर। युवा अधिकारियों से तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल स्थापित करने की अपील की है। चलिए, धारावी झुग्गी बस्ती का लड़का कड़े संघर्ष के बाद सेना में बड़ा अफसर। सायन झुग्गी बस्ती में 10 बाई 5 फीट के घर में रहता था उमेश कीलू का परिवार। यही आप लोगों के लिए मोटिवेशन के स्रोत रहती है। आपके पास जो है उसमें अवसर देखिए, उससे आप और बेहतर क्या कर सकते हैं वो ध्यान रखना चाहिए आपको, वरना आप सोचिए कि कमी तो हर किसी के पास बनी रहती है। भारत बांग्लादेश ने वार्ता से सीमा मुद्दे निपटाने पर जताई प्रतिबद्धता। ये आप देखिए, बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल हो, आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 में आज़ाद हुआ था। बोफोर्स मामले में जल्द सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी आप देखेंगे। और देखेंगे आप लोगों को 35 साल बीत चुके इसके। भारतीय सेना के लिए 155 mm हौपित्जर तोपों की 400 इकाइयों की आपूर्ति के लिए भारत सरकार और EB बोफोर्स की बीच 1437 करोड़ रुपए का सौदा 24 मार्च 1986 को हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। खाद्य पदार्थों की कीमतें काबू करने को करेंगे सभी उपाय। मूल्य स्थिरीकरण कोष में लगभग 28,000 करोड़ रुपए दिए। 370 सीटें जीत कर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले को यादगार बनाने की कोशिश। चलिए, अब कह रहे हैं जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 की शुरुआत हुई है। जल शक्ति मंत्रालय ने वर्षा जल संचयन और अन्य टिकाऊ जल प्रबंधन के उपायों को अपनाने के लिए शनिवार को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 शुरू किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अभियान के शुभारंभ के अवसर पर बोलते हुए जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल प्रबंधन और इसके संरक्षण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया है। जल शक्ति अभियान के 5वें संस्करण को चिन्हित करने वाला यह कार्यक्रम नारी शक्ति से जल शक्ति विषय पर नई दिल्ली नगरपालिका परिषद कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। एक सरकारी बयान के अनुसार अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, जल निकायों की जियो टैगिंग, जल शक्ति केंद्रों की स्थापना, गहन वनीकरण और जागरूकता पैदा करना। और इससे अतिरिक्त यह अभियान जल निकायों की गाद निकालने और सफाई करने, छोड़े गए बोरवेलों को पुनर्जीवित करने, जल ग्रहण क्षेत्रों में गहन वनीकरण और छोटी नदियों के कायाकल्प पर जोर देता है। ये सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन। राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन के दौरान हेलीकॉप्टर से घरों के ऊपर उतरने का अभ्यास करते सेना के जवान। इसमें भारतीय सेना और जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स की टुकड़ियां हिस्सा ले रही हैं। संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन में विशिष्टता हासिल करना और युद्ध अभ्यासों से एक दूसरे के बीच समन्वय कायम करना है। धर्म गार्जियन किसके पास है? भारत और जापान के बीच चल रहा है। देखिए, हमारा प्यारा भारत है, ये आपको जापान देखने को मिलेगा। टोक्यो उसकी राजधानी है। मालदीव के लोगों की ओर से मांगता हूं माफी। पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नसीर कह रहे हैं, कहा भारतीयों के बायकॉट से पर्यटन के क्षेत्र में सबसे बुरा असर। ये आप सभी जानते हैं कि यहाँ जो नए राष्ट्रपति बने हैं ना, उनका झुकाव चाइना की तरफ देखा जा रहा है, तो उसी के एवज में बातें हो रही। भारत के दूसरे प्राइवेट रॉकेट को इसी माह किया जा सकता है लॉन्च। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप अग्निकुल
कास मास इस महीने के अंत में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से में प्राइवेट लॉन्च पैड से अपना 3D पेंटेड रॉकेट अग्निबाण SORTED लॉन्च करने के लिए आप देखें पूरी तरह तैयार है। अंतरिक्ष स्टार्टअप ने एक्स पर पोस्ट कर भारत के दूसरे प्राइवेट रॉकेट की लॉन्चिंग की घोषणा की है। अग्निबाण SORTED इस एकल चरण रॉकेट और आप देखेंगे रॉकेट है जो अग्निकुल के 3D पेंटेड आप देखेंगे कि पेंटेड अग्नि लेट इंजन 6 किलो न्यूटन सेमी क्रायोजेनिक इंजन द्वारा संचालित है। मैं आज जिस लायक हूँ उसके पीछे मातृभाषा में मिली शिक्षा है, प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री कह रहे हैं। अदालती फैसला स्थानीय और सरल भाषा में हो, न्याय मंत्रालय की ओर से आयोजित हमारा संविधान हमारा सम्मान कार्यक्रम में CGI ने कहा। और देखिए एक नॉर्मल सी बात है, सरकार के कोई फैसले हों, चाहे आप देखिए न्यायालय अदालतों के कोई फैसले हों, वो सरल भाषा में होना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि हर व्यक्ति उसे कम से कम समझ पाए। समझ रहे हैं आप लोग? अब जिसके हक में फैसला दिया जा रहा है, जिसके लिए फैसला दिया जा रहा है, अब उसी को एक तरह से आप देखिए वो भाषा समझ में ना आ रही हो, उसे समझ में ना आ रहा हो, तो मतलब क्या रहता है? वो साइमन कमीशन आप लोगों ने सुना होगा ना, उसमें भारतीय शामिल नहीं थे। भारतीयों के भाग्य को आप लोग लिख रहे हैं, उनके ऊपर फैसला कर रहे हैं और भारतीयों को शामिल नहीं कर रहे हैं। वैसा ही हाल यहाँ हो रहा है। अब आप देखते हैं कि बहुत सारे फैसला अंग्रेजी में आ जाते हैं। अंग्रेजी कितने लोग जानते हैं? आप लोगों को भी तो ध्यान में रखना चाहिए। ये आप देखिए 24 में चुनाव है तो उसी को लेकर समर चल रहा है। 5514 निर्दलीय उम्मीदवारों ने 1991 में हुए लोकसभा चुनाव में भाग लिया था, जिनमें से केवल एक उम्मीदवार सत्येंद्रनाथ चौधरी ने असम की कोकर झार सीट से जीत दर्ज की थी। समझ रहे हो आप लोग? 2963 गाँव का चयन वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। पहले आता था चीन का सिग्नल, अब 4G पर बात। आबाद हो रही खाली हुई सीमावर्ती गांव, नई सड़कों ने सुगम कर दी यात्रा, सुरक्षा की भी हुई चौबंद। वाइब्रेंट विलेज योजना सीमावर्ती गांवों में विकास के लिए चिन्हित क्षेत्र, आर्थिक विकास, आजीविका सृजन, सड़क संपर्क, आवास और गाँव का बुनियादी ढांचा, सौर और पवन ऊर्जा के माध्यम में से नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन, पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्जनन, पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देना। योजना के लिए वित्तीय समावेशन, कौशल विकास एवं उद्यमिता, गाँवों में IT सक्षम कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना सहित टेलीविजन और दूरसंचार कनेक्टिविटी, कृषि, बागवानी, औषधीय पौधों, जड़ी बूटियों की खेती आदि सहित आजीविका के अवसरों के प्रबंधन के लिए सरकारी समितियों का विकास। ये 4800 करोड़ रुपए की राशि पहले चरण में 662 गाँव के लिए आवंटित की जा चुकी है। 662। 7 नई सुरंग, चीन सीमा बनाने की परियोजना पर बड़े कदम। 14,327 करोड़ आवंटित सीमा पर सड़क निर्माण के लिए 2023-24 में किया गया। 10 वर्षों पहले 3,782 करोड़ रुपए था। 22,439 मीटर कुल लंबाई के पुलों का निर्माण वर्ष 2014 से 2022 के बीच पूरा किया गया। 856 किलोमीटर प्रति वर्ष की दर से 2015 से 2023 के बीच 6,893 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में हुआ है। अच्छी बात है। 1991 के लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिला था। राजीव गांधी की हत्या आपने देखा होगा, चुनाव के पहले चरण के लिए 20 मई 1991 को पड़े थे। चलिए ये सब आप लोग देख सकते हैं। राजनीति की बातें हो तो समझते हो, PM भी सब जगह घूमेंगे क्योंकि अब चुनाव है। ये आप देखिए किशोर मकवाना अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष, नए प्रमुख बने हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति नहीं, SC आयोग की बात हो रही है। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब की, शेड्यूल कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, तो 29 फरवरी 2004 में इसकी स्थापना हुई थी।
और अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। और अनुच्छेद जो 338A है ना, ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये सब याद रखा करिए, कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है। ये आशा बनी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य। आशा बनी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य। ये रविवार विशेष है। चुनौतियों का पहाड़ भी नहीं रोक सका रहा है। ये पिता त्याग और मेरा परिश्रम रंग ला रहा है। मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ती रही हूँ। अब अगला लक्ष्य ओलंपिक में देश के लिए पदक जीतना है। मंजू रानी एथलीट कह रही है। खेल जगत की पहचान बदलता क्वीनडम। ये महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL में नारी सशक्तिकरण की नई छवि देखने को मिल रही है। इसमें स्टारडम के स्थान पर क्वीनडम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। यह देश में महिलाओं को मिलती बराबरी के अधिकार का नवीनतम परिचायक है। कभी खुद में सिमटी रहने वाली बालिकाएं अलग अलग क्षेत्रों में सफलता की नई परिभाषा गढ़ रही हैं। बड़े शहरों ही नहीं, सुदूर क्षेत्रों की बालिकाएं भी खेल के मैदान में सशक्त पहचान बना रही हैं। वह भी केवल क्रिकेट में नहीं, अन्य खेलों में भी। बिहार के गांव से रग्बी के मैदान तक आप देखेंगे। ये सभी आप लोगों के लिए मोटिवेशन का स्रोत हो सकता है। इनका परिवार देखिए, परिवेश देखिए, आप देखिए फिर भी ये बेहतर प्रदर्शन कर पा रही हैं। तो आप लोगों के पास तो जितना है बहुत है। संकल्प के पांव से तय की सफलता की यात्रा। पैरा एथलीट मनदीप कौर का संदेश दिव्यांगता अभिशाप नहीं, कुछ अलग कर दिखाने की क्षमता है। PM के उत्साहवर्धन ने दी हिम्मत, देख सकते हैं। जो आपका संपादकीय पार्ट आता है वो 12 बजे दिन में आता है, तो उसे भी आप लोग देखा करिएगा। अभी और सस्ती हो सकती है रसोई गैस। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें स्थिर रहीं तो सस्ता होगा पेट्रोल डीजल। 60% LPG बाहर से आयात करता है भारत। 56 लाख LPG सिलेंडर की आपूर्ति प्रतिदिन होती है। सरकारी तेल कंपनियों को डीजल बिक्री में अभी भी हो रहा है घाटा। अनिश्चितता के बावजूद पेट्रोल उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति हो सुनिश्चित। R&D को बढ़ावा देते हैं RIPR कानून। सीतारमण वित्त मंत्री साहिबा कह रही हैं। कारोबार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर, CBIC कह रहा है। EFTA के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर। ये मुक्त व्यापार समझौते की बात हो रही है। ये आप देखिए, भारत और 4 देशों की यूरोपीय समूह EFTA वस्तुओं, सेवाओं और निवेश में परस्पर व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रविवार को एक मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर करेंगे। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के सदस्य आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड EFTA देश EU का हिस्सा नहीं है। यह मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने और तेज करने के लिए एक अंतर सरकारी संगठन है। देश में विकसित किया गया 2.4 TBPS राउटर। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं। उन्होंने यहाँ एक कार्यक्रम में कहा कि मैं एक बहुत ही विशेष उद्देश्य के लिए बेंगलोर आया हूँ। स्वदेश में विकसित पहला 2.4 TBPS राउटर, यह कोई छोटी बात नहीं है। यह वास्तव में हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। गिरवी रखे सोने की गुणवत्ता को परखें बैंक। इस सरकारी बैंक में गोल्ड लोन स्कीम की गड़बड़ियों को लेकर वित्त मंत्रालय RBI सतर्क है। हाल ही में सरकारी क्षेत्र के 2 बैंक के स्वर्ण भंडार की गुणवत्ता को लेकर जानकारी आई थी सामने। रिजर्व बैंक की बात करें तो हमारा बैंकों का बैंक भी इसे कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बैंक कर्मचारियों के वेतन में होगी सालाना 17% की वृद्धि। अश्विनी वैष्णव ने स्लीपर वंदे भारत कारबाड़ी का किया अनावरण। एक्स सर्विसमैन शब्द को जल्द बदलेगी केंद्र सरकार। रक्षा मंत्रालय ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को बताया कि एक्स सर्विसमैन शब्द की जगह एक्स सर्विस पर्सोनल का इस्तेमाल करने का केंद्र सरकार की योजना है। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं।
आसिफ अली जरदारी बने पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति, आज लेंगे शपथ। जरदारी को 255 मत मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी महमूद खान अचकजई को 119 मत मिले। देखिए ये है पाकिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। आतंकी हरदीप निज्जर की का वीडियो फुटेज सामने आया। फुटेज में निज्जर को हथियारबंद लोगों द्वारा गोली मारते दिखाया गया है। इस हमले में 6 लोगों की शामिल होने की बात सामने आ रही है। और आपने देखा होगा भारत पर इस पर आरोप लगा था, भारत के रिश्ते भी खराब हुए कनाडा के साथ। अबू धाबी के हिंदू मंदिर में पहला महाशिवरात्रि आयोजन हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात में। नासा की क्रूज 7 अंतरिक्ष यात्री 12 को पृथ्वी पर लौटेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद नासा की क्रूज 7 अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा है कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में स्थित प्रयोगशाला में 6 महीने रहने के बाद लौटने वाले। नासा ने बयान जारी कर कहा कि 4 क्रू सदस्य स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान से लौटेंगे। 11 मार्च को दोपहर 11:05 बजे यह यान अंतरिक्ष स्टेशन से रवाना होगा और फ्लोरिडा तट पर 12 मार्च को सुबह 5:35 पर लैंड करेगा। रूस की परमाणु हमले की धमकी पर अमेरिका ने नाटो की सेनाओं को कर दिया अलर्ट। बाइडेन प्रशासन ने तय कर लिया था चुप नहीं बैठना, और यूक्रेन में कड़ा संदेश देने की आपात योजना हुई सार्वजनिक। ये नाटो की बात करें तो आप देखेंगे कि किसकी बात हो रही है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। महिलाओं को सशक्त बनाने की भारत की प्रतिबद्धता से सीख। संयुक्त राष्ट्र कह रहा है। डेनिस फ्रांसिस बोले, भारतीय महिलाएं देश की विकास गाथा की सूत्रधार है। खेत से लेकर स्वास्थ्य, डिजिटल तकनीक व अंतरिक्ष में मौजूदगी। और यूएन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है। यूनाइटेड नेशंस की 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। शटडाउन टालने को अमेरिकी सेनेट ने $460 अरब को पैकेज दिया मंजूरी। ये 92 वर्ष की उम्र में 5वीं शादी रचाएंगे रॉबर्ट मार्डोक। ये अपने से 25 साल छोटी एलेना जुकोवा ने की सगाई। अपनी तीसरी पत्नी के माध्यम से जुकोवा से मिले थे। देख लीजिए। एवरेस्ट आधार शिविर में मनाया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च को मनाया गया ना। न्यूयॉर्क में महिलाओं की रैली। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित यूनियन स्क्वायर की विश्व महिला दिवस पर महिला अधिकारों की मांग को लेकर महिलाओं ने झंडे बहन की एक तरह से। ठीक है, एक खेल का क्षेत्र है, इसे भी देख लिया करिएगा। एंडरसन के 700 विकेट पूरे हो गए। और क्रिकेट को तो आप लोग पसंद करते होंगे, तो एक एक बॉल देखते होंगे मुझे लगता है। टेस्ट खेलने पर क्रिकेटरों को मिलेगा ज़्यादा पैसा, 75% या ज़्यादा मैच खेलने पर प्रति मैच मिलेंगे 45 लाख। और ये राशि प्रत्येक मैच में 15 लाख की फीस से इतर होगी। और बीसीसीआई ने सीनियर पुरुष टीम की प्रोत्साहन योजना शुरू की है। और द्रविड़ ने टेस्ट खेलने पर का पुरस्कार भी बताया। चलिए, मोना ने जीता स्वर्ण प्राप्त किया पैरालंपिक कोटा। भारत की मोना अग्रवाल ने WSPS पैरा निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल HS1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक के साथ पैरालंपिक का कोटा हासिल कर लिया है। और NCAA ट्रैक स्पर्धा के फाइनल पहुंचे परवेज। राष्ट्रीय खेलों के स्वर्ण पदक विजेता है परवेज खान। शनिवार को अमेरिका की NCAA चैंपियनशिप की ट्रैक स्पर्धा के फाइनल में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं। स्वातिक अगले दौर में विश्व नंबर 1 की खिलाड़ी एगा स्वातिक ने शनिवार को प्रदर्शन जारी रखते हुए अमेरिका की डेनियल कॉलिंस को सीधे सेटों में हराकर BNP परिवास इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट के अगले दौर में प्रवेश किया है। एंटोनियो बने विजेता। स्पेन के एंटोनियो मोरिलो और स्पेरेंजा वारेरास ने इंडिया पेडल फेस्टिवल के ओपन लॉन्ग डिस्टेंस टेक्निकल SUP रेस में आप देखिए क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग का खिताब जीता है। सेना ने जीती संतोष ट्रॉफी। सेना ने PP शकील की गोद की मदद से आप देखिए गोवा को हराकर 7वां संतोष ट्रॉफी खिताब अपने नाम किया है। भारतीय पैरालंपिक समिति के निवृत्त अध्यक्ष बने देवेंद्र झाझरिया। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी पारी से जीती मुंबई। गुजरात की 5वीं हार हुई है। महिला दिवस पर हैट्रिक मां को समर्पित है, दीप्ति शर्मा कह रही है।
अभी भी देखिए, बिना राजनीति के धर्म विधुर और बिना धर्म की राजनीति विधवा है। ये जगत गुरु भद्राचार्य कह रहे हैं, राम भद्राचार्य। देख सकते हैं मलाना के लोगों के स्वास्थ्य की आशा निर्मा देवी। हाल ही में हिमाचल प्रदेश की वादियों में एक तस्वीर इंटरनेट मीडिया पर बहु प्रसारित हुई है। इसमें आशा कार्यकर्ता निर्मा देवी दिखाई दे रही हैं, जो 5 से 6 फीट बर्फ में 15 किलोमीटर पैदल चलकर हिमाचल की घाटी में बसे मलाला गांव में पहुंची और बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। पीयूष के शौक से सब परेशान थे, आज गर्व है। ये आप देखिए, उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक यूट्यूब देखकर खुद वीडियो बनाना सीखा और फिर उत्तराखंड के ग्रामीण अंचल की झलक पर लोक संस्कृति को देश दुनिया के कोने कोने से तक पहुंचा दिया। एक समय था जब उनके इस शौक से स्वजन परेशान थे, लेकिन आज उन्हें अपने बच्चे पर गर्व है, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री साहब ने क्रिएटर पुरस्कार बांटे ना, उसी की बातें हो रही हैं। फिट इंडिया के लिए 4 दोस्तों का होम जिम। ये आप देखिए, फिटनेस को लेकर जहां युवाओं में क्रेज बढ़ रहा है, वहीं पीएम भी फिट इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली आईआईटी के 4 विद्यार्थियों का नवाचार इस अभियान को घर घर से जोड़ने वाली एक कड़ी बन सकती है। चलिए देख सकते हैं आप लोग। यहाँ आप देखिए, जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी सी पॉइंट मिल जाते हैं। ग्राहम बेल ने पहली बार की अपने सहयोगी से टेलीफोन पर बात। 1876 में आज ही अमेरिका में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने पहली बार टेलीफोन पर बातचीत की थी। उन्होंने अपने सहयोगी वाटसन से कहा, मिस्टर वाटसन यहाँ आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। वाटसन बेल के अगले कमरे में मौजूद थे। बेल ने 1875 में टेलीफोन का आविष्कार किया था। भारत के सबसे बड़े सुरक्षा बलों में से एक है CISF का गठन। 1969 में आज ही के दिन भारत के सबसे बड़े सुरक्षा बलों में से एक CISF का गठन हुआ था। 15 जून 1983 को यह एक सशक्त बल बन गया। इसका गठन हवाई अड्डों और सरकारी परियोजनाओं और ऐतिहासिक स्मारकों जैसे स्थानों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया था। यह सेवाएं जारी। भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में राव ने किया था अहम योगदान। अंतरिक्ष विज्ञानी उडुपी रामचंद्र राव जन्म 1932 में आज ही के दिन कर्नाटक के अडामारू में हुआ था। कैरियर की शुरुआत अमेरिका के बतौर प्रोफेसर की। 1972 में भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की स्थापना की जिम्मेदारी ली। उन्हीं के मार्गदर्शन में 1975 में पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट विक्षेपित किया गया। 1984 में अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में रॉकेट प्रौद्योगिकी के विकास को गति दी। 2017 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुए। 24 जुलाई 2017 को उनकी डेथ हो गई थी। IIT कानपुर में शुरू होगा देश का पहला हेड्रोन थेरेपी सेंटर। IIT निदेशक ने इटली के राष्ट्रीय हेड्रोन थेरेपी कैंसर केंद्र से किया MO। अभी 6 केंद्र ही है जहां पर हेड्रोन थेरेपी से किया जाता कैंसर का उपचार। प्रोटॉन कार्बन के आवेशित कणों का किया गया है प्रयोग। स्वास्थ्य कोशिकाएं नहीं होती हैं क्षतिग्रस्त। हेड्रोन थेरेपी का प्रयोग ऐसे ट्यूमर को हटाने में किया जा रहा है जहां आकार या जटिलता की वजह से ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है। और रेडियोथेरेपी से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन भी ट्यूमर को नष्ट नहीं कर पाते हैं। प्रोटॉन और कार्बन के आवेशित कणों का वेग इलेक्ट्रॉन से अधिक होने की वजह से यह तकनीक कैंसर ग्रस्त कोशिकाओं को पूरी तरह नष्ट करने में सक्षम है। इटली के हेड्रोन थेरेपी सेंटर में इसके लिए सेंकोट्रॉन उपकरण स्थापित किया गया, जिसमें प्रोटॉन कार्बन के आवेशित कणों की गति आधे सेकंड में 30,000 किलोमीटर हो जाती है और कैंसर ग्रस्त कोशिकाओं पर सटीक प्रहार किया जाता है। श्रवण हानि के अलग अलग लैंगिक कारण। आयु से असंबंधित श्रवण हानि से जुड़े कारक पुरुषों व महिलाओं के बीच होते हैं। और 60 वर्ष से अधिक आयु के आप देखिए 2349 प्रतिभागियों के चेकअप स्वास्थ्य परीक्षा का डाटा का विश्लेषण किया गया। धूमपान करने वाले पुरुषों में उम्र से संबंधित श्रवण हानि का खतरा ज़्यादा है। निवारक इलाज से मिलेगी मदद। पेट का बैक्टीरिया सांस की बीमारी के उपचार में मददगार है, शोध कह रहा है। हाथ कांपने वाले लोगों को डेमेंशिया का 3 गुना अधिक खतरा है। आज कई लोगों में देखा है कि कुछ भी कार्य करते समय उनका हाथ कांपता है। इसे असेंशियल ट्रेमर कहा जाता है। विज्ञानियों का कहना है कि अगर इसका समय पर इलाज नहीं किया गया तो आगे चलकर उन्हें और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें सामान्य लोगों की तुलना में अधिक डेमेंशिया होने की खतरा है। सबसे ऊंचा आलू का पौधा उगाने का बनाया रिकॉर्ड। ये वॉशिंगटन की बात है। 20 से 40 इंच की ऊंचाई वाले आलू के पौधे को देखे होंगे, लेकिन आप देखिए अमेरिका में सेसेलिया स्मिथ ने 11 फीट 3 इंच ऊंचा आलू का पौधा उगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। दुल्हनों की कैरी करने का अनोखा विश्व रिकॉर्ड। कंबोडिया में दुल्हन को गोदी में उठाकर चलने का अनोखा विश्व रिकॉर्ड बनाया। राजधानी नाम पेन है
में कंबोडियाई युवाओं ने भीषण गर्मी के बीच एक के समय में ब्राइडल को कैरी किया, और ब्राइडल को कैरी करने का यह कार्यक्रम विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज की न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो ज़रूर आप लोग बताइएगा। धन्यवाद।